हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लिस्टर टुडे में। तो फ्रेंड्स, आज हम सीटेट जुलाई 2023 का हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे ऑप्शन ए प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सके, ऑप्शन बी उसे अपने शब्दों में दोहरा सके, ऑप्शन सी विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सके, या ऑप्शन डी अपने अनुभव संसार से जोड़ सके। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद बच्चे को क्या करना जरूरी है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उन्हें अपने अनुभव को क्या करना चाहिए? संसार से जोड़ सके, ऐसा उनको कहानी और कविता पढ़ाने की जरूरत है। देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो का यह कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते। ऑप्शन बी, बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है। ऑप्शन सी, बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है। या ऑप्शन डी, बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 7 का? ऑप्शन नंबर ए, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े क्या करते हैं? सही ढंग से नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में कहानियां ऑप्शन ए मनोरंजन का साधन है, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, ऑप्शन सी विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचना और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है, ऑप्शन डी भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचना और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए, ऑप्शन बी भाषा शिक्षण एक प्रकार की अन्य विषयों की कक्षा में भी मौजूद रहता है, ऑप्शन सी बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, ऑप्शन डी प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सही कथन कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, सुनना बोलना पढ़ना लिखना एक क्रम में सीखे जाते हैं, ऑप्शन बी सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है, ऑप्शन सी पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है, या ऑप्शन डी सभी कौशल एक दूसरे से क्या है? अंतः संबंधी होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी कौशल एक दूसरे से क्या होते हैं? अंतः संबंधी होते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रही होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार के साहित्य रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है। ऑप्शन ए, बच्चों को सभी प्रकार की साहित्य विधाओं में पारंगत करना, ऑप्शन बी विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना, ऑप्शन सी विभिन्न साहित्य विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराना, या ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न प्रकार की साहित्यिक
विधाओं की भाषाओं की संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। देखिए ये अवसर जो होता है ये क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, याद रखिएगा। सीटेट में कहीं भी अवसर देना, बच्चे को अवसर दिया जाता है विभिन्न प्रकार के, तो ये क्या होते हैं, ये कोई ऑप्शन हमेशा सही होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करवाती है। रश्मि का उद्देश्य है ऑप्शन ए बच्चों को रोजमर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना, ऑप्शन बी बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देना, या ऑप्शन सी मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना, या ऑप्शन डी अपने शिक्षण में सीखी गई बातों का निर्वाह करना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए रश्मि क्या है, एक टीचर है जो बच्चों को क्या करती है, अपने कक्षा के बच्चों को पर्यावरण पर आधारित जो कविता है उसका पाठ या कार्य करवाने मैदान में ले जाती है, बाहर फील्ड में ले जाती है। तो उसका उद्देश्य क्या है, वो क्या चाहती है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक के मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझाने का अवसर प्रदान करते। देखिए यहाँ भी अवसर आया, बताए ना कि अवसर क्या है, आपका एक पॉजिटिव वर्ड है, इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। ऑप्शन ए आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना, ऑप्शन बी आंकड़ों को सहेज कर रखना, ऑप्शन सी आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना, या ऑप्शन डी आंकड़ों को पुनः पुनः परीक्षण करना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण ऑप्शन ए जटिल समस्या उत्पन्न करता है, ऑप्शन बी अनेक भाषाओं में शिक्षकों को रोजगार में बढ़ावा देता है, ऑप्शन सी बहुभाषिता और राष्ट्रीय सद्भावना का प्रसार करता है, या ऑप्शन डी व्यवहारिक नहीं है। कह रहा है कि एक विद्यालय में एक से अधिक जो भाषाओं का शिक्षण दिया जाता है, बच्चों को एक से अधिक भाषाओं से अवगत कराया जाता है, उन्हें पढ़ाया जाता है, तो ये क्या है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, बहुभाषिता और राष्ट्रीय सद्भावना का क्या कर रहा है? प्रसार करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में ऑप्शन ए मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, ऑप्शन बी भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, ऑप्शन सी अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन डी भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। तो प्रत्यक्ष विधि क्या है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है, ऑप्शन ए बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, ऑप्शन बी श्रुत लेख, ऑप्शन सी प्रश्नों का उत्तर लिखना, या ऑप्शन डी इकाई परीक्षा लेना। तो कौन सा ऑप्शन सही कह रहा है कि सर्वाधिक बेहतर है? रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर क्या है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बच्चे जो है अपने खट्टे मीठे जो भी उनकी यादें हैं, अनुभव है, उनको लिखेंगे तो वो क्या करेंगे, भाषा को अच्छे तरह से मतलब एक्सप्लेन कर पाएंगे। श्रुत लेखा मतलब सुन के लिखेंगे तो वो ऐसा उतना इफेक्टिव नहीं होगा। प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे तो भी वो एक बंधा बंधा क्या होगा, उत्तर होगा। और इकाई परीक्षा लेना ये भी कोई उतनी अच्छी नहीं है भाषा आकलन के लिए। तो कौन सा ऑप्शन से? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए विशेषणों के कितने और कौन से भेद होते हैं, ऑप्शन बी प्रत्ययों की परिभाषा लिखिए, ऑप्शन सी सर्वनाम के भेदों का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, या ऑप्शन डी लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया, आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिशों का वर्णन एक अलग तरीके से किया, आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चॉम्स्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, ऑप्शन ए भाषाई समाज, ऑप्शन बी भाषा अर्जन क्षमता, ऑप्शन सी भाषा आकलन क्षमता, या ऑप्शन डी व्याकरणिक
नियमों की जानकारी से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चॉम्स्की के अनुसार। तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर बी, भाषा आकलन क्षमता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में अनिवार्य है, भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। ऑप्शन ए मानक भाषा पर बल, ऑप्शन बी समग्रतावादी दृष्टिकोण, या ऑप्शन सी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार, या ऑप्शन डी वर्तनी संबंधी गृह कार्य। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कह रहा है कि भाषा शिक्षण में अनिवार्य है, क्या जरूरी है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, समग्रतावादी दृष्टिकोण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय ऑप्शन ए उन्हें प्रश्न संख्या विशेष छूट मिलनी चाहिए, ऑप्शन बी उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए, ऑप्शन सी उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, ऑप्शन डी उनके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कह रहा है कि एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को भाषा आकलन करते समय आप किन बातों का ज्यादा ध्यान देंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखते हुए रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए अगर ऐसा करने से उनके क्या होगा कि कुंठा की भावना व्यक्त नहीं होगा और बच्चे को प्रोत्साहित मिलेगा, सीखने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बच्चे इससे अपने कमी की वजह से अपने को हीन नहीं समझेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा 15 क्वेश्चन सॉल्व ये खत्म हो गया। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।